राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज हम मार्केट जैसा चीज ब्रस्ट पिज्जा घर में बना के तैयार करेंगे और वो भी हम इसे बिना ईस्ट के बनाएंगे, बिना ओवन के बनाएंगे। घर में पड़ा कोई भी बर्तन हो उसमें आप इसे बना सकते हैं और मार्केट से भी बढ़िया हम यहाँ चीज ब्रस्ट पिज्जा घर में ही बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 1.5 कटोरी मैदा लिया है, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और जितना बेकिंग पाउडर लेंगे उसका भी आधा हमें बेकिंग सोडा लेना है। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और 4 चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। दही नॉर्मल होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का। ठंडा दही का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बहुत ज्यादा देर तक इसे रफ नहीं करना है। बस देखिए ऐसे हाथों से हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी भी हमें नॉर्मल ही इस्तेमाल करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। इसका जो डो है वो हार्ड नहीं होना चाहिए और इसमें पानी भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, क्योंकि हमने इसमें दही और नमक वगैरह डाला है तो बहुत जल्दी से ये आटा जो है वो गीला हो जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही पानी इसमें ऐड करें। और इस आटे को लगाते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि इस आटे को गूंदना नहीं है, जैसे हम रोटी के लिए गूंदते हैं उस तरीके से नहीं गूंदना है। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और आटे को हमें इकट्ठा कर लेना है ताकि सारा जो आटा है एक साथ आ जाए। तो यहाँ जो हमारा डो है वो लगभग तैयार हो गया है। तो इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल और ऑयल डालकर हम अच्छे से इसमें लगा देंगे चारों तरफ से इस तरीके से। और लगाने के बाद हम इसे इकट्ठा करके और ढक के रखेंगे लगभग 1 घंटे के लिए, क्योंकि हमने इसमें ईस्ट नहीं डाला है तो इसको रेस्ट पर रखना बहुत जरूरी है। तो 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ डो को रेस्ट करते हुए 1 घंटा हो गया है। तो 1 घंटा बाद इस आटे को हम फिर से एक बार अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और आप देख सकते हैं कि आटा कितने अच्छे से फूल गया है, हल्का फ्लफी सा हो गया है। तो एक बार अच्छे से इसे मसलने के बाद ऐसे हम हल्का लंबा करेंगे और एक इसमें से छोटा सा लोई कट कर लेंगे और उस छोटी सी लोई का हमें रोटी बेल के तैयार करना है। जैसे हम नॉर्मली रोटी बेलते हैं उसी तरीके से बेल लेना है और पतला ही बेलना है। और जरूरत लगे तो हमें इसमें सूखा आटा लगा लेना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसे बेल लिया है और अब हम इस रोटी को गरम तवे पर डालेंगे और डाल करके दोनों तरफ से हमें इसे अच्छे से सेक लेना है ताकि जो ये रोटी है बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो इस तरीके से उलटते पलटते हुए मैंने रोटी को अच्छे से सेक लिया है। तो जब रोटी बन जाए हम इस रोटी को रखेंगे साइड में और अभी जो डो बचा हुआ था उसे हम लेंगे और अच्छे से गोल करके उसे सूखे आटे में लगाकर, यानी कि सूखे मैदे में लगाकर, और इसे हम हाथों से ऐसे फैलाएंगे जैसे हम पिज्जा का बेस बनाते हैं, सेम उसी तरीके से इसका भी हमें बेस बनाना है। इस तरीके से हम हाथों से ही फैलाएंगे, इस पे बेलन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हाथों से बहुत इजीली फैल जाता है क्योंकि आटा जो है वो काफी सॉफ्ट रहता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसका बेस तैयार कर लिया है और इसे तैयार करने के बाद हम यहाँ रोटी रख के देख लेंगे, ये रोटी से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद हम लेंगे एक बेकिंग ट्रे और उसके ऊपर हम डाल देंगे। अगर आप स्टील का प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के सूखा आटा डस्ट कर ले। यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे लिया है तो इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें हमने जो बेस तैयार किया है उसे डाल करके एक बराबर फैला देना है। देखिए एक बराबर चारों तरफ से कर देना है ताकि ये कहीं मोटा या पतला ना रहे। तो हाथों से हम इस तरीके से इसे फैला लेंगे और इसे फैलाने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे चीज स्प्रेड। तो मैं यहाँ 3 चम्मच चीज स्प्रेड डाल रही हूँ। ये थोड़ा हार्ड है क्योंकि मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था और निकालना भूल गई थी। आप फ्रीजर से पहले ही इसे निकाल दे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हम अच्छे तरीके से फैला देंगे और किनारे को छोड़ते हुए फैलाना है। जितने दूर में रोटी आए आप रोटी का साइज ले लें और उतने दूर में ही इसे फैलाएं। रोटी से बाहर ये नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरे बेस पे इसे नहीं फैलाना है। तो देखिए इस तरीके से फैलाने के बाद इसके ऊपर हम रोटी रख देंगे जो हमने बनाया है। और रोटी रखने के बाद मैंने लिया है पानी और पानी को ब्रश से अच्छे तरीके से यहाँ
पर लगा देना है। जो ये बेस में खाली जगह बचा हुआ है उसी पर हम पानी को अच्छे से ब्रश से या हाथों से लगा देंगे। और पानी को अच्छे से लगाने के बाद इस तरीके से हम जो आटा है उसे ऊपर की तरफ ले जाके मोड़ देंगे। और इसे मोड़ने के बाद इसे हमें अच्छे से चिपकाना है, ताकि जब हम इस पिज्जा को बेक करें तो चीज जो है मेल्ट होके बाहर ना आए। तो चीज बाहर ना आए उसके लिए आप इसे अच्छे से चिपकाएं। देखिए इस तरीके से हम उंगली की सहायता से हल्का हल्का सा इस तरीके से कर देंगे तो बिल्कुल अच्छे से चिपक जाता है। और अगर आप अच्छे से इसे नहीं चिपकाएंगे तो जैसे हीट लगेगा सारा जो चीज है वो मेल्ट होके बाहर आने लगेगा। तो इस तरीके से हमें अच्छे से इसे चिपका लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ एक कांटे वाला चम्मच लिया है और चम्मच से चारों तरफ हमें अच्छे से होल कर देना है इस तरीके से। उसके बाद इस पिज्जा बेस पर हम डालेंगे 2 चम्मच पिज्जा सॉस और 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ वेज मेयोनेज लिया है। आप चाहें तो मेयोनेज स्किप कर सकते हैं, सिर्फ पिज्जा बेस ही लगाएं। और इन दोनों चीजों को मिक्स करते हुए हम इस तरीके से फैला देंगे। इन दोनों चीजों को लगाने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे मोज़रेला चीज। तो चीज आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा ज्यादा ही डाल रही हूँ। उसके बाद हम सब्जियां लगाएंगे। तो सब्जियां में मैंने यहाँ टमाटर लिया है, प्याज और शिमला मिर्च लिया है। आप इसके ऊपर ऑलिव डाल सकते हैं या लाल और पीला वाला शिमला मिर्च आता है उसे डाल सकते हैं, मशरूम भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च इन्हीं तीनों चीजों को डाल रही हूँ। तो अच्छे से सब्जियों को हम चारों तरफ लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसके ऊपर डाल रहे हैं उबला हुआ कॉर्न वैसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालने से बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और कॉर्न को उबाल करके डालना है, कच्चा कॉर्न नहीं डालना है। और इसके ऊपर हम फिर से डालेंगे मोज़रेला चीज। तो मैं यहाँ फिर से मोज़रेला चीज कम से कम 3 से 4 चम्मच के करीब यहाँ डाल रही हूँ। और सबसे लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप चिली फ्लेक्स स्किप कर दें। और मैंने यहाँ मेल्टेड बटर लिया है, बटर को इस तरीके से किनारों पर लगा देना है ताकि इसमें कलर भी अच्छा आए और अच्छे से सिक जाए, टेस्टी लगे एकदम खाने में। तो इस तरीके से ब्रश से हम बटर लगा देंगे। पिज्जा को बेक करने के लिए मैंने यहाँ एक भगोने में नमक डाल के इसे ढक के रख दिया था प्रीहीट होने के लिए। तो ये अच्छे से हीट हो गया है। तो अब हम लेंगे एक स्टैंड और स्टैंड को नीचे लगा देंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे पिज्जा जो हमने तैयार किया है। और पिज्जा रख करके हम इसे ढक देंगे और ढक के इसे हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लेना है। तो यहाँ पिज्जा को बेक होते हुए 25 से 30 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं कि पिज्जा कितने अच्छे से बेक हुआ है। ये तो आपको देख के पता चल ही रहा होगा। तो इस पिज्जा को हम बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल के एक बोर्ड पर रखेंगे और रख के इस पिज्जा को हम कट कर लेंगे। तो जितने पीसेस में आपको कट करने हैं उतने पीसेस आप इसमें से कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा एकदम शानदार सा पिज्जा बन के तैयार है। ये खाने में बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से कैसे चीज एकदम मेल्ट होके बाहर निकल रहा है। आपको खाकर मजा ही आ जाएगा। तो आप भी एक बार चीज बर्स्ट पिज्जा बाहर से मंगाने के बजाय घर में बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा।